के डेट में आप लोगों को इस बात को विशेष ध्यान में रखना पड़ेगा। आज आप सब लोग, आज कई लोगों की टीम में प्रॉपर डुप्लीकेशन हो रहा है, और जिसका फायदा आज नहीं तो कल नहीं तो परसों हर किसी को मिलेगा। आज पता है पुराने लोग जिंदा हो रहे हैं पूरा, और जिंदा होने के लिए मजबूर कर देंगे। जैसे कि आज के डेट में अभी इस मीटिंग पर गोवा टीम से निसार अहमद जी आपने 2025 में ही कर लिया है ना। आज के डेट में अब आप लोगों को बता दूं, गोवा से अंकिता मैम, निसार जी है, अशोक पालेकर जी ज्वाइन है, अर्चना मैम ज्वाइन है, सिंधु ताई मैम। आज इन लोगों का आईडी सिल्वर मैट्रिक्स पर, ठीक है। सिल्वर मैट्रिक्स पर होने का मतलब है कि जैसे कि इमाम धलायत जी को सिल्वर का पहला पुल आ गया, ये बड़ी बात नहीं है। पहला पुल तो निसार अहमद जी का भी आ जाएगा, अशोक पालेकर जी का भी, अर्चना कोचरेकर, सिंधु ताई मैम का भी। लेकिन जब इन लोगों को 7 लाख रुपए आएगा तो हो सकता है आज ये बिजनेस ना कर पा रहे हैं, लेकिन जब 7 लाख आएगा तो लोग खुद ब खुद इनके साथ जुड़ेंगे, खुद ब खुद आएंगे। उस समय क्या 1300 आईडी रहेगा सिल्वर पे? उस समय 13,000 आईडी सिल्वर पर रहेगा। तो अपॉर्चुनिटी तो आपने उसको शुरू में दिया, उनने नहीं लिया, लेकिन उस समय मना मत करना, 13,000 में भी उसको आने देना। क्या पता कल 13 लाख हो जाए, क्या पता कल 1 करोड़ 30 लाख हो जाए, क्या पता कल 13 करोड़ लोग सिल्वर मैट्रिक्स पर एंट्री करें। देखिए सर, एवरीथिंग इज फेयर। आज के डेट में कितने सारे कंपनियां इनलीगल तरीके से काम कर रहे हैं, जो बिल्कुल भी कोई भी गाइडलाइन का फॉलो नहीं कर रहा और धड़ल्ले से चल रहा है, खुलेआम चल रहा है, और एक तरीके से देखा जाए तो गुंडागर्दी चल रहा है। कल मैं मेजर साहब से बात किया तो कुछ बातें ऐसे हुआ जो उनने मुझे बताया, और ये बात हम लोगों के बीच में होता ही है कि आज कितना करप्ट है। आज जिनके हाथ में शासन है, जिनके हाथ में कानून है, सबसे ज्यादा वही लोग पीके हुए। हाँ, आज झूठे का बोल वाला है और सच्चे का मुंह काला है। ये बात को मैं 2 लोगों के साथ जब बैठता उठता हूँ, एक ठाकुर साहब के साथ सूर्यवंशी के पास और एक हमारे मेजर साहब के साथ, तो जरूर ये बात होता है। बहुत दुख लगता है सर। आज हम लोग इस देश को एक नया इतिहास लिखने की ओर जा रहे हैं। दोस्तों, आप लोग समझो ना यार, भाई मित्र मंडली, आप लोग एक नया इतिहास लिख रहे हो यार। आओ ना हम सब मिलकर इस देश को बदलने की कोशिश करते हैं। इतना जल्दी नहीं होगा, लेकिन यदि आज हम लोग इतने सारे लोग हैं तो ये 2000 भी हो सकते हैं, यदि आप लोग साथ दो तो, है ना। तुम अगर साथ देने का वादा करो, है ना, मैं यूं ही मस्त, है ना, जीवन भर आप लोगों के साथ भी हम लोग भी साथ देते रहेंगे। साथियों, यदि आप लोग इस बात को समझोगे ना तो पूरे देश भर में इज्जत भी बहुत तगड़ा होगा, शोहरत भी बहुत तगड़ा होगा, और पैसे भी बहुत तगड़े होंगे। और एक चीज और कहना चाहूंगा, कभी कभी एड़ा बन के पेड़ा खाना पड़ता है। आज हम लोग नसीब वाले हैं कि इस इंडस्ट्री के बारे में गाइडलाइंस बन रहे हैं। आज आप लोग यदि इस बात को समझकर, कभी बगुला जब आंख बंद करता है, थोड़ा समझना, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आंख बंद है, मछली जैसे ही आएगा बगुला खा लेगा। आज के डेट में आप लोगों को भी यही समझना है ना, और ऐसे ही करके काम करो, और धीरे धीरे करके परिधि में हर गांव, हर तहसील, हर शहर, हर ब्लॉक में हमारा नेटवर्क तैयार करते हैं, हमारे लोग तैयार करते हैं, हमारे लोगों के कार तैयार करते हैं, हमारे लोगों के घर तैयार करते हैं। और जिस दिन चाहे दिल्ली में हो, हिंदुस्तान के कैपिटल में जब खड़े हो, तो दिल्ली में जितनी भी गाड़ी हो और नेटवर्कर फिटवर्कर जितने भी रहते हो पूरे देश भर में, उस दिन हुंकार करेंगे कि ले देख हम क्या है और तुम क्या हो। हाँ, ये हम कर सकते हैं साथियों, और आप सब लोगों में ये ताकत है, ये काबिलियत है। ये आप लोगों को थोड़ा सा जुनून की जरूरत है, थोड़ा सा पैशन की जरूरत है, थोड़ा सा गोल सेटिंग की जरूरत है। आप लोगों के घर में एक विजन बोर्ड की जरूरत है। आप लोगों को मैंने एक होमवर्क दिया था विजन बोर्ड के बारे में। आप में से कितने लोग विजन बोर्ड की तैयारी किए हो महोदय जी? मुझे विजन बोर्ड चाहिए ही चाहिए। हाँ, और यदि आप लोग मेरे घर पे आओगे तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। हाँ,
ठीक है, विजन बोर्ड की तैयारी कितने लोगों ने किया? होमवर्क था आप लोगों का। विजन बोर्ड मुझे चाहिए सर, चाहिए ही, हाँ, और डेट के साथ चाहिए। विजन बोर्ड चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जब उस चीज को आप रोज देखोगे ना, और आप जब यकीन करोगे ना, मैं उसको, आप लोग यदि विजन बोर्ड बना दिया, आप एक कदम तो करो, बाकी हम तरीके हम बता रहे हैं कैसे होगा पूरा। उसको पूरा करने का तरीका बता रहे हैं। पहला तरीका, ऊपर आसमान को देखकर बोलो, मुझे ये सब चीज चाहिए, चाहिए और चाहिए ही चाहिए। उसके बाद जहां पर विजन बोर्ड बनाया हो, वहां पर आपके कार को देखो, वहां पर आपके घर को देखो, आपका विला को देखो, जो जो आपने विजन बोर्ड पर लिखा है, ये आप यकीन करो, फिर ये हो चुका है, ये मेरे पास आ चुका है, मैं इसी में रहता हूँ। नाटक करो, नौटंकी करो, हाँ, इसको रंगमंच टाइप का, जितना अच्छे से आपका एक्टिंग रहेगा। ये एक्टिंग नेचुरल होना चाहिए, ध्यान रहे। नेचुरल का मतलब नेचुरल, नेचुरल का मतलब नेचुरल। सिर्फ इतने लोगों ने विजन बोर्ड बनाया, क्यों भैया? बलदेव भाई आप क्यों नहीं बनाए विजन बोर्ड? बिना साहू मैम आप क्यों विजन बोर्ड नहीं बनाए? विनायक व्यापारी सर आप क्यों विजन बोर्ड नहीं बनाओगे? दिगंबर सर आप क्यों नहीं बनाओगे? इंजीनियर साहब आप क्यों नहीं बनाओगे? मुझे चाहिए विजन बोर्ड। हाँ, आज आप लोगों को बच्चों की तरह एक ही चीज करवाना पड़ेगा, और मुझे फोटो भी चाहिए उसका पोस्ट, ये सब मेरा विजन बोर्ड है। हाँ, पोस्ट लोगों से मैं विशेषकर गुजारिश करूंगा, प्लीज आप लोगों का विजन बोर्ड। विजन बोर्ड क्या होता है? विजन का मतलब विजन, बोर्ड का मतलब बोर्ड। जिस तरीके से ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, वैसे विजन बोर्ड। उस विजन बोर्ड पे क्या लिखे रहेंगे? आपके सपने लिखे रहेंगे, उसमें डेट लिखा रहेगा। रेज हैंड करो, दिल खोल कर करो। कौन कौन करोगे विजन बोर्ड? ये होमवर्क है, आप करना है आप लोग। हाँ, अरे करो तो सही, देखो तो उसका फायदा क्या होता है। आप एक बार कर तो देखो, एक बार इस सिस्टम को जो बोल रहे हैं वैसा कर तो देखो, इसका फायदा ही मिलेगा यार, नुकसान नहीं मिलेगा। यदि एक विजन बोर्ड बनाने से आपके विला बन जाते हैं, आपके फार्म हाउस बन जाते हैं, आपके पास 1-1.5-2 करोड़ का ये डिफेंडर विफेंडर जेगवार फेगवार ये सब आ जाते हैं, तो क्या बुरा है? कोई बुराई है? एक बढ़िया सा महंगी वाली बाइक का भी विजन बोर्ड पे डेट डालो। हाँ, कभी कभी बाइक से भी राइडिंग करेंगे, बड़ा शौक है, अच्छा लगता है ना। कभी कभी कुछ जगह पर जैसे जाना हो तो सब लीडर को बोले आ जाओ आज बाइक से राइडिंग करते हैं। हाँ, कभी कभी हम सभी लीडर एक साथ महंगी महंगी बाइक लेकर चले, थोड़ा सा 2-4-5 किलोमीटर लॉन्ग ड्राइव पे चल। हाँ, कैसा रहेगा? सोचो ना यार। तो लोग बाग एडवेंचर के लिए बाइक में भी सफर करते हैं, उसको अभी उसका भी अलग आनंद है, पता है। रईस बनने के बाद ना आप साइकिल में चलोगे तो भी रईस बनो। हाँ, मजाक थोड़ी है ना। आप रईस बनने के बाद ना आपको जरूरत नहीं महंगे कपड़े पहनने का, आप टी-शर्ट और लोअर डाल के कहीं पर भी चले जाओ, आप रईस ही लगो। लेकिन लोगों का नजरिया देखो, बड़ा अजीब है। एक गरीब आदमी ऐसे ही लोकल कपड़े पहन के चला जाए तो लोग गरीबी बोले, और एक अमीर आदमी बोलेगा तो लाइफ स्टाइल है बोलेगा, लिविंग स्टैंडर्ड है बोलेगा। कारण क्या है? पैसा ही तो कारण है दोस्तों। तो आप लोग विजन बोर्ड इतने ही लोग बनाओगे, बाकी लोग नहीं बनाओगे। चलो, आप लोग कितने लोग इस मंच पर सुन रहे हो? विजन बोर्ड कौन कौन बनाओगे? मुझे चाहिए सर। हाँ, विजन बोर्ड चाहिए ही चाहिए। और विजन बोर्ड क्या होता है आप लोगों को समझ में नहीं आया ना, तो अपने सीनियर से पूछो। देवेंद्र भाई आपको नहीं बनाना विजन बोर्ड? क्या आप इस मंच पर हो लेकिन सुन नहीं रहे हो? लोकनाथ जी आपको नहीं बनाना विजन बोर्ड? कामनी सेवता आपको नहीं बनाना विजन बोर्ड? विजन बोर्ड जरूरी है सर। संतोष जी नागपुर से यूनिक टीम, क्या आपको विजन बोर्ड नहीं बनाना? यशपाल शर्मा जी आपको विजन बोर्ड नहीं बनाना? नीरज जी आपको नहीं बनाना? दीप्ता देवी मैम आपको नहीं चाहिए? कोई बात नहीं। सुरेश पवार साहब आपको भी नहीं चाहिए? सुभाष चंद्र जी आपको भी नहीं? वेरी गुड। आप लोगों को स्वर्ग में रहना है ना? तो जीते जी रहना है कि मरने के बाद रहना है? निपाने जी, रमेश भाई, तो जीते जी रहना है तो बना लो विजन बोर्ड। और थोड़ा सा कोई भी आदमी जब विजन बोर्ड को देखे ना, तो आदमी सोचने पे मजबूर हो जाए कि आप इतना बड़ा सोच कैसे सकते हो। हाँ, ये बिल्कुल होना चाहिए। तो आप में से 59 लोग, कविता मैडम जी आप नहीं बनाओगी विजन बोर्ड? हाँ, नरेंद्र सिंह सर से बात करो, बनाओ अपना विजन बोर्ड। जितेंद्रीय प्रधान जी, भैया उड़ीसा से हो, पुराने आदमी हो महोदय,
हाँ, थोड़ा ध्यान दो। और भी लीडर हो, इतने सारे लोग, दशरथ भाई, निसार अहमद जी, अशोक पालेकर जी, क्या आप लोग नहीं बनाओगे विजन बोर्ड? नहीं बनाना है, कोई बात नहीं, मत बनाओ। सुरिंदर सिंह जी, डॉलर टीम, है ना, विज्ञान जी, अजमीर नूरुटी, आशा निषाद, संदीप औलम जी, बाल कृष्ण जी, लक्ष्मण नेताम जी, विजय तांडेकर जी, है ना, हमारे बहुत सारे को होस्ट साथी लोगों ने रेज हैंड नहीं किया। सर आप लोग विजन बोर्ड नहीं बनाओगे, हम कैसे बाकी लोगों को सिखाएंगे भैया? हाँ, कैसे सिखाएंगे? अभिजीत खन्ना जी 3 आईडी गोल्ड पर है और आपका विजन बोर्ड नहीं बनेगा तो 1 करोड़ रुपया को करोगे क्या? कुछ ना कुछ तो लोगे कि जेब में ही रखे रहोगे। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, आप लोगों से एक चीज और कहना चाहूंगा, कंजूस आदमी से बड़ा दानी आदमी कोई नहीं है। पूछो कैसे? कंजूस आदमी मरते दम तक कंजूसी कर करके बचा बचा के रखता है और मर जाता है, पूरा चीज आने वालों के लिए छोड़ देता है। इतना बड़ा दानी आदमी है कंजूस आदमी, लास्ट में उसके पास कुछ नहीं रहता है। तो आप लोग भी वैसे ही कंजूस आदमी बनोगे? हाँ, जो जीवन में कोई आनंद ही नहीं लोगे। मैं तो कहता हूँ कि आप लोग ऐसी कार से चलो जो ऐसे रिमोट से पूरा, है ना, ऊपर का पूरा हिस्सा हट जाए, है ना। वो जो मूवी है ना, कहो ना प्यार है में, ऋतिक रोशन वाला, देखियो क्या, है ना, फेरारी वेरारी, तो थोड़ा सा सोचो ना यार, है ना, थोड़ा एक आध वाल्वो हो, एक आध डिफेंडर हो, एक ऐसा कुछ सब कुछ, मतलब लोग बाग के सामने आपको परिचय देने की जरूरत नहीं। आप जिस गाड़ी से उतरो तो लोग बाग समझ जाए कि रईस आदमी आ रहा है, क्योंकि लोग बाग जेब को नहीं देखते, लोग बाग आप जिससे आ रहे हो उसको देखते हैं। हाँ। तो आज आप लोगों को विजन बोर्ड मुझे चाहिए सर, ये आप लोगों का होमवर्क है, क्योंकि हमारे साथ इस साल 2025 में हम लोगों को काम ज्यादा करना पड़ेगा। 2025 हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है। क्यों? क्योंकि इस सिस्टम को पूरा 5 साल कंप्लीट हो रहा है और 5 साल कंप्लीट होना बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये पंचवर्षीय जैसे कि सरकार होता है ना, 5 साल तक का होता है। तो सरकार में क्या होता है, यदि कोई सरकार, जैसे अभी आम आदमी पार्टी का जो दिल्ली में सरकार था, ठीक, अभी आम आदमी पार्टी का सरकार बना नहीं बना ना? क्यों नहीं बना? क्योंकि कुछ गलतियां होता है, कुछ गुनाह होता है। जब हम पावर में आते हैं तो गलतियां होता है। वैसे ही छत्तीसगढ़ में बघेल सरकार था और बघेल सरकार का पंचवर्षीय में वो जो 5वां साल है ना, आपने जो भी जुबान दिया था, आदमी लोग पता है सर एक एक चीज को ध्यान देते हैं। आपको क्या लगता है? अरे सर आजकल बुद्धिमान लोगों की संख्या बहुत है भाई, आपको क्या लगता है लोग बाग बेवकूफ है? नहीं सर, हमारे देश में बीजेपी से ही पैसा खा लेंगे, आम आदमी से भी खा लेंगे, कांग्रेस से भी खा लेंगे, निर्दलीय से भी खा लेंगे, सब आन दो, और है ना, जो भी मिलेगा आजकल हर जगह गांव शहर में वाटर चलता है ना, है ना, वो भी ले लेंगे। लेकिन मत अपने हिसाब से करते, इतने बुद्धिमान लोग हैं। आपको क्या लगता है? तभी तो बीजेपी का सरकार बन रहा है। लोगों को पता है कि कौन क्या है, दिखते अलग, इतने बुद्धिमान लोग हैं भाई। तो आप लोगों को नजरिया बदलना पड़ेगा। तो आप लोगों का नजरिया यदि बदल लोगे ना तो सब कुछ बदल जाएगा। तो 2025 का और 2026 का जो हमारा क्लोजिंग ईयर आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हम सब के। और अभी तक हमने छोटा इवेंट किया, सिर्फ दूसरे साल हमने 800 लोगों को लेकर प्रोग्राम किया था। अब इवेंट वैसा नहीं हुआ क्योंकि पंचवर्षीय मतलब 5वां साल सेलिब्रेशन। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि जितने पुराने आईडी पड़े होंगे ना, जिन लोगों का मैट्रिक्स पे है, इन सब के घर में 1,20,000 चले गए। इसके पीछे कारण है, इसका फायदा किसको मिलेगा मैं बता रहा हूँ। इसका फायदा मिलेगा जिन लोगों का आईडी आज सिल्वर पे है, क्योंकि वह सब ऑटो अपग्रेड होकर सिल्वर में जाएंगे और आप लोगों को उसका इनकम आएगा।
ठीक, दूसरा फायदा किसको मिलेगा? गोल्ड वालों को। तो मैं तो यही चाहता हूं कि आप लोग ना इतना भीड़ ला दो कि वो पुराने सब मुर्दे लोग उस 5वें साल में बोलेंगे हमें भी काम करना है, 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 हमें भी काम करना है। महोदय प्लीज प्लेज, है ना, हमें भी काम करना है भैया, हमारी भी लाइन क्लियर करो, मजबूर कर दो, चाहे किसी का भी टीम का हो ना, क्या दिक्कत है? आज आप लोग नए हो, आप लोगों के साथ नहीं है, कोई बात नहीं ना। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, सच्चाई ही जीतता है। सच परेशान हो सकता है, पराजित कभी नहीं होता है। ड्रीम स्टल सच है, ड्रीम स्टल 5वां ग्रंथ है, ड्रीम स्टल विश्व का सबसे बड़ा मंच है, ड्रीम स्टल क्रांति है, ड्रीम स्टल सैलाब है, ड्रीम स्टल एक नया युग है, ड्रीम स्टल एक नए युग की शुरुआत है, ड्रीम स्टल थके हारों का सहारा है, ड्रीम स्टल मजबूर लोगों को मजबूत बनाने वाला प्रोजेक्ट है। ड्रीम स्टल में सबके सपने पूरे होते हैं, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई भी हो। इस ड्रीम स्टल को आप लोगों को, ये 5वां साल हम लोगों के लिए बहुत मायने रखता है दोस्तों। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ कि आओ हम सब मिलकर हर दिन 100 आईडी सिर्फ स्मार्ट मैट्रिक्स पर लगाते हैं। बस आप लोगों के सिस्टम का पावर कब समझ में आएगा पता है? जब ना ऑटो अपग्रेड होके जाते जाएगा। हाँ, ऑटो अपग्रेड होकर जाते जाएगा। मैं तो बोलता हूँ जिन लोग काम नहीं कर रहे हैं ना और बड़ा बड़ा पैसा कमाए ना, उनको तो और ज्यादा बेचो और उनको बेच बेच कर पैसा कमाओ, है ना। और इतना बेचो कि उस आदमी के पास जब ये मैसेज जाए तो उसको लगे यार मैं बिक रहा हूं और मुझे बेचकर पैसा कमा रहे हैं और मेरे पास पैसे नहीं है। ऐसा करके ना आप लोग इतना बेचो ना कि लोग भागना। हम आज भी बताते हैं कि ये बंदा है जिसका एक पैर नहीं था, है ना, और उसका जो बचपन प्ले स्कूल चला आज इसी ट्रोनस्टल। हम आज भी कहीं पर भी बैठते हैं, ये बात मैं जरूर हर वक्त बोलता हूँ। हाँ, हर जगह पर। क्यों? क्योंकि आज के डेट में सर ये बहुत बड़ी बात है ना, बहुत बड़ी बात है। हर जगह पर ये चीज हमें हमेशा ध्यान में रखते हैं। आप लोग भी बेचा करो ना। तो आप लोगों को ये बेचने की स्किल को आप लोगों को इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। यदि ये स्किल आप लोगों का इम्प्रूवमेंट हो गया तो आप लोगों का तरक्की बिल्कुल निश्चित है। तो आओ हम सब मिलकर इस ट्रोनस्टल के प्रोजेक्ट को नई ऊंचाई देते हैं। और नई ऊंचाई देने के लिए सबको, मानता हूं गर्मी है यार, मानता हूं कि शादी का सीजन चल रहा है सर, यदि शादी पे भीड़ लग सकता है तो सर आप अवसर के तरीके से देखो ना। आप उस शादी में जो लोग आए उनका नंबर लो ना, उनको प्लान करो ना। हाँ, शादी में बारात आए हैं, एक साथ डांस करते ना, करो ना, मित्रता बढ़ाओ ना, थोड़ा चाय पानी पी लो ना, थोड़ा कोल्ड ड्रिंक पी लो ना। यार पीते हैं, हाँ, कोल्ड ड्रिंक पी लो और उसके बाद कोल्ड ड्रिंक पीकर थोड़ा मित्रता बढ़ा लो। एकदम से काम की बात मत करो, कुछ दिन बाद मिलो, बताओ ऐसा ऐसा है। आप लोग सिर्फ शादी मनाते हो, अरे शादी में लोग मिलते हैं, उस लोगों को लाओ इस सिस्टम पर। जैसे कि अभी हमारे ग्रेट लीडर जितेंद्र सर के यहाँ शादी है ना, तो क्या हुआ, उसमें बहुत सारे लोग आए, उसमें से कुछ ना कुछ को अपना काम निकालो, 2-3 लाख रुपए इनकम कर लो, 3-4 आईडी 1430 का लग गया, हो जाएगा। ये काम हम लोगों को करना चाहिए। मैं कुछ लोगों को अंदर एक क्वालिटी देखा है जो मानना पड़ेगा, जिसमें से है ना बीना साहू मैम और ये सुनैना मैडम, इन लोग जो विहान समूह से जुड़े थे ना, इस विहान समूह के लोगों को जो जानते भी नहीं उनसे भी मिल जाते और आईडी निकाल लेते भाई, पता नहीं कैसे। और आज हम आप लोग पहचान वालों से आईडी नहीं निकाल पा रहे हो। हाँ, तो उन लोग भी तो इसी सिस्टम को परोस रहे हो और आप लोग भी इसी सिस्टम को परोस रहे हो ना। तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा जिम्मेदारी, थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी, थोड़ा समर्पण, थोड़ा निष्ठा, यदि आप लोग इसको ध्यान में देकर करोगे तो साथियों वो दिन दूर नहीं है कि आज हम लोग जिस भी लेवल पर हैं उससे कई गुना ज्यादा हम उस लेवल पर जा सकते हैं यार दोस्त। हाँ, आप लोगों को एक वीडियो दिखा देता हूँ, ठीक, उसके बाद है ना, ये आप लोगों का एक लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम, इंडिया प्रोग्राम है ना, और वो
कहाँ पर होगा, क्या होगा, पहले वो सब ठीक है, ये जगह को देख लो। ओ साथियों, आप सभी लोग तैयारी कर लीजिए रिवार्ड रिकॉग्निशन, मान सम्मान अपने टीम का, क्योंकि बिजनेस आप लोगों को बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, और बिजनेस बढ़ाने का एक ही तरीका है, रिवार्ड रिकॉग्निशन प्रोग्राम, मान सम्मान, ये मिलना चाहिए, है ना, सबको मिलना चाहिए। और ये जब मिलेगा ना, ये लोगों को जब हाईलाइट करेंगे ना, बिजनेस खुद ब खुद। वर्कशॉप और रिवार्ड रिकॉग्निशन, वर्कशॉप रिवार्ड रिकॉग्निशन। हाँ, इसके लिए आप लोग कमर कस लीजिए, सब कुछ क्रिस्टल एंड क्लियर बता दिया जाएगा, लेकिन समय देकर ना, जो इवेंट है ऐसा नहीं है। हाँ, और आप सब लोगों के टीम का चुन कर वो मेन लोगों को ही लाना, जिनको रिवार्ड रिकॉग्निशन, ताकि जितने लोग हैं सब अचीवर्स रहे, सबके टीम। और आप लोग कर सकते हो, पता है, आप लोगों में वो ताकत है, वो क्षमता है, आप लोग सब कुछ कर सकते हो। आप लोग 300, 400, 500 अचीवर खड़ा कर सकते हो। ये बहुत बड़ा बात है सर, बहुत बड़ी बात है। बाइक बहुत बड़ी बात है हिंदुस्तान में आज भी। कैश पेमेंट में जैसे लाइन, बाइक अचीवर, कार अचीवर, सब लोग एक एक करके, वो चीज ना बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। रिवार्ड रिकॉग्निशन, रिवार्ड रिकॉग्निशन, रिवार्ड रिकॉग्निशन, वर्कशॉप रिवार्ड रिकॉग्निशन, वर्कशॉप रिवार्ड रिकॉग्निशन, हर टीम में, क्योंकि वही चीज को देखकर लोगों को वहीं तक जाने का ललक होता है। तो आओ हम सब मिलकर उसी लेवल पर काम करते हैं और एक नया मुकाम बनाते हैं। रात के सेशन में एक्सपीरियंस शेयरिंग में ज्यादा समय दिया जा रहा है, प्लान को फटाफट खत्म किया जा रहा है। इसके पीछे भी एक कारण है कि तौर तरीके थोड़ा बदल कर देखने का, है ना, कि चलो क्या होता है। तो यहाँ पर अब रोल जो है आप लोगों को दिया जाता है कि आप लोग कैसे एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और कैसे वहां पर जो लोग रहेंगे उसको आप आकर्षित करते हैं। टेलीग्राम पे सीखने और सिखाने का मंच है, तो सिखाने का काम लीडरों का है, नए आदमी का नहीं है। आप लोग नए आदमी को बुलाते हो, नया आदमी सीखने के लिए आता है, उसको मत बुलाओ। वो जिस दिन लायक बनेगा उस दिन बुला लेंगे। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, मंच का भी शोभा बढ़ाया करो। टेलीग्राम एक मंच है, जूम एक मंच है, ये मंच है। आप मंच पर किसी को भी कैसे दे दोगे, आप कैसे आमंत्रित कर दोगे? मंच अलग चीज होता है, स्टेज अलग चीज होता है। ये डिजिटल मंच है और फिजिकल मंच है। आप फिजिकल मंच और डिजिटल मंच, कई लोग क्या बोलते हैं, सर इसको स्पीच दे दो, उसको स्पीच दे दो। भाई तू लायक तो बन, तू लायक तो बन, तभी तो तेरे को स्पीच मिलेगा। ऐसे ही किसी को कैसे मंच दे दोगे, कैसे माइक दे दोगे? नियम
बहुत मायने रखते हैं बिजनेस करने के लिए। हाँ, ये चीजों को समझना चाहिए, ये चीजों को समझिए, तरक्की खुद ब खुद आगे बढ़ेगा और बड़े लेवल पे लोग जाएंगे। तो आप लोग सब के सब बढ़िया तैयारी करो, बढ़िया मेहनत करो और दिन और रात एक कर दो। गर्मी है, लगने दो, है ना, लेकिन अगले साल गर्मी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आप लोग यदि चाहोगे तो 1 महीने में कार आ सकता है, क्योंकि बरसात आने वाला है। तो मैं चाहूंगा कि बरसात में भीगने से अच्छा है आप सबके पास कारें दर कारें दर कारें, कारें हो कारें हो कारें हो और इतनी सारी कारें हो कि आप सबके सपने पूरे हो जाए। तो इसलिए आप सब लोगों से मैं ये गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप लोग इस बात को विशेष ध्यान में रखकर काम करें और अपने टीम में अचीवमेंट को विशेष ध्यान में रखें और खुद जितने को होस्ट साथी हो, लीडर हो, आप लोगों को अचीवमेंट करना जिनका जिनका नहीं हुआ है, उनको सख्त जरूरत है, उसको भी ध्यान में रखकर आप लोग काम करें। धन्यवाद आप सभी लोगों को। विजयी भवा। अब की बार करोड़पति पार, बूम बूम प्रोनेस्टल मिशन विजयी भवा।